सखी। इनके पितामह का भी नाम था अज और ये भी अज है। ये किस अर्थ में है? बोले एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अज बकरा, अज स्वयंभू, ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। अज बकरा, अज स्वयंभू और अज दशरथ के तात, और जन्म रहित हैं आपहु याते आपहु अज कहलात। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। अब तो चलना ही छोड़ दिया चारों भाई ने, कहा कि यहीं खड़े हो जाओ, देखें कि दरवाजे और मंडप के बीच रास्ते में ही कैसे ब्याह करा लेती हैं, न धीरे धीरे चलने देती है न जल्दी जल्दी। तो खड़े हो गए चारों। तब तीसरी बोली, अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी। अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े सखी। दूसरी बोली, ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। ज्यों सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। कहा ये उपमा नहीं जची, क्यों? बोले खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी बोली, तुम्हें पता नहीं है जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। दुल्हा मुस्कत मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। यही विधि राम मंडप ही आए रामा। यही विधि राम मंडप आए रामा। अर्घ देई आसन बैठाए रामा। मंडप पर पधारे पंडित जी, अक्षत छींटने लगे आसन पर। आस्यताम उपविश्यताम, आइए विराजिए। सखियों ने कहा, पंडित जी ज्यादा लबर लबर मत करिए, हाँ फटाफट विधि नहीं, स्थिरता से सारी विधि। एक भी विधि छूटेगी तो आपको गाली देंगी। अरे अंदर सोरी अंदर, या पंडित जी को मोड़ो बंदर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जल्दी जल्दी मत करिए। ब्याह दो विधि से होता है, सुखमूल दूल्ह देख दंपति पुलक तनहुल से ही हो। करि लोक वेद विधान, करि लोक वेद विधान, कन्यादान नृपभूषण की। लोक विधान वेद विधान, दो विधान से ब्याह होता है। वो स्वामी जी ने वेद विधान का नाम बाद में लिया, बोले पहले लोक विधान, इसलिए पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान। पहले लौकिक रीति यह कि दुल्हा कूटे धान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये लोक विधि अभी भी होती है। ओखरी में धान दे के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो। ओखरी में धान दे के गावे सब सखियां दुल्हा बाबू हो। कूटू राखल ओखरी में धान दुल्हा बाबू। पूरा ओखरी में धान दुल्हा बाबू हो। दुल्हा पूछे हे तू कहू क्यों कुटवावो धान। सखियां बोली बिहस के ये लौकिक ब्याह विधान। ऐसा कुछ मतलब तो होगा? कहा कि मतलब है, मतलब तो है। बोले क्या मतलब है? मतलब तो कुछ और है, लेकिन सखियों ने कहा कि या ही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल। इधर ध्यान दीजिए, उधर होता रहेगा। राम सिया राम, जय जय राम।
भजो राम सिया राम। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। दुल्हा पूछे हे तू कहू क्यों कुटवा बहु धान, सखियां बोली बेहस के ये लौकिक ब्याह विधान। इसका मतलब भी तो कुछ होगा। बोले मतलब है या ही मिस तुम्हारो ललन होत जांच पड़ताल। कौन बात की जांच पड़ताल? कि हो तुम काहू और के अथवा दशरथ लाल। राम जी ने कहा कि ये उखल मुसल से कैसे मालूम होगा? कहा इसमें मीटर उठ जाएगा। अरे कोई पहचान तो बताओ। कहा कि 8 चोट गिन के मारनो है, 8 ही चोट में चावल निकल पड़े अगर, तब तो दशरथ राजकुमार। और रहे धान के धानी तो गारी की बौछार। राम जी ने कहा कि भैया बड़ा मुश्किल है ब्याह करना। हम लोग गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए। वहां भी वार्षिकी अर्धवार्षिकी परीक्षाएं होती थी, लेकिन इतना कड़ा पेपर वहां भी नहीं आता था। खैर धान कुटवाया। सखियां गौरव अनुभव करती हैं, जिनका लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान जी, आज सोई हमरे अंगना में कूटी रहे धान जी। इसमें से जो चावल निकलेंगे उनमें से वे चावल जो टूटे हुए नहीं होंगे उनका नाम होगा अक्षत। अक्षत माने जो क्षत न हो, जो टूटा हुआ न हो। ये मांगलिक द्रव्य माना जाता है। आम्र के हरित पल्लव में लपेट करके पुड़िया की तरह और कच्चे रंगीन धागे में बांध करके दुल्हा के दक्षिण कलाई में और दुल्हन की बाम कलाई में कंगन बांधने की उधर प्रथा है। इसलिए ये विधि हुई है। जब बांधने लग गई तो उसमें भी चुटकी व्यंग्य, जनक जी के अंगना में भीड़ भई भारी, साजी बारात चले राजा दशरथ, साजी बारात चले राजा दशरथ, गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी, गजरथ की असवारी भीड़ भई भारी, झांकती झरोखे लाग सुंदरी, झांकती झरोखे लाग सुंदरी, आवत अवध बिहारी भीड़ भई भारी, आवत बिहारी भीड़ भारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, दर्शन को आए त्रिपुरारी भीड़ भई भारी, दर्शन को आए त्रिपुरारी किया कर कंगन एक दिन राम जी खोलेंगे, किया कर कंगन एक दिन राम जी खोलेंगे। आज तो बांधा जा रहा है, एक दिन राम जी खोलेंगे। इसलिए कस के गांठ लगारी भीड़ भई भारी, कस के गांठ लगारी इतनी कस के गांठ लगी हो उलझा के कि खोले राम जी तो खुले नहीं कंगना, खोले राम जी तो खुले नहीं कंगना, इनसे नहीं खुले तो तुमको क्या मिल जाएगा? हम सब हंसेंगी दे थारी थारी, हम सब हंसेंगी दे थारी, जुरी आयो रनिवास मुदित मन, जुरी आयो देत राम जी को गारी भीड़ भई भारी, राम जी को गारी भीड़ भई भारी,
अरे तुमसे लालन ये खुले नहीं कंगन, तुमसे लालन खुले नहीं कंगन, लीजे बुलाए महतारी वीर भई भारी, लीजे बुलाए महतारी वीर भई भारी। लाल जी ये आपसे नहीं खुलेगा, आपकी मैया आवे तो शायद खुल जाए। अब राम जी का पक्ष लेकर पार्वती जी बोली कि तोड़त धनुष विलम्ब न कीनो, तोड़त धनुष विलम्ब न कीनो, तो ये कंगन कहा बिचारी वीर भई भारी, कंगन कहा बिचारी वीर भई भारी। अरे सखियो इन्हें कमजोर क्यों बता रही हो? धनुष तोड़ने में तनिक देर नहीं करी, कंगन क्या चीज है? कच्चे धागे में बनाओ। तब तक दूसरी बोल पड़ी, बोली एक नारी सुनो अवध बिहारी, यह शंभु धनु है न जाहि बेगी गई तो रोगे, रसिक बिहारी हो त्यारी प्रभुताई, तब जानूंगी सुकंकन की गांठ जब छोड़ोगे। ताछिन छबीली एक दूजी हंसी बोली लाल, आज धीरताई और धीरताई सब बोरोगे, और तुम पे यह तबलो नहीं छूटी है छबीले लाल, जबलो नहीं जनक लली के कर जोरोगे। जब तक हमारी जानकी के सामने दोनों हाथ नहीं जोरोगे तब तक ये कंगन खुलवे वारो ना है। इसी डर के मारे राम जी एक ही हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे कि जहाँ दोनों हाथ लगाए कि दोनों हाथ जुट जाएंगे, फिर ताली पीट देंगे। अब तो सिया जी के सामने हाथ जोड़ दिया, माफ करो, किसी तरह से चैन नहीं लेने देती हैं। इसके बाद एक दूसरी विधि और कन्या निरीक्षण की होती है। एक कमरे में दुल्हन को बिठा देती हैं गाढ़ी रंगीन चादर से ढक के, और उसके बगल में उतने ही बड़े कद का एक बच्चा खूब दाढ़ी मूछ बना करके, अब उसको भी वैसी चादर से ढक देती हैं। दुल्हा को ले जाती हैं, दुल्हा के हाथ में आम का पल्लव देती हैं। यदि आप अपने बाप के हैं तो इन दोनों में से अपनी दुल्हन को छोड़कर उस पर पल्लव छोड़िए। अपनी पर छूटा तब तो दशरथ जी के, और दूसरी पर छूटा तो जय जय सीता राम। यद्यपि एक दुल्हन रहती है तो दूसरा बच्चा बिठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 4 दुल्हनें हैं, जरूरत नहीं थी तो भी सखियों ने छेड़खानी की। 3 तो ओरिजिनल दुल्हन बिठाई और एक बच्चा बिठा दिया, और चारों को ले जाकर कहती हैं अपनी दुल्हन को पहचान कर पल्लव छोड़िए। वैसे चतुर्धागात स्वयं हरि ही, चारों विभु हैं, अंतर्जामी हैं, नर लीला में जैसा भी अभिनय करें। तो पल्लव तो इन्होंने सही छोड़ा, लेकिन सखियों ने ताली लगाई, हार गए हार गए हार गए, चारों अड़ गए, झूठ मूठ का हार गए हम लोग जीत गए। बोले कैसे जीत गए? कहा कि हमने अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़ा है। सखियां पूछती हैं कि आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? कहाँ देखा था? क्या पहचान है आपकी दुल्हन की? उसका क्या उत्तर देंगे? लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर दिया। राम जी बोले कि आज से पहले 2 बार मैंने अपनी दुल्हन को देखा था, एक बार फुलवारी में और एक बार जयमाला पहराते समय आमने सामने। ठीक है, आपने अपनी देखी भाली दुल्हन को पहचाना। छोटे कुमार शत्रुघ्न जी से पूछा, आपने कैसे पहचाना? कहा कि हमने अनुमान किया कि जैसे चारों भाई में सबसे छोटा मैं हूँ, इसी तरह से इन चारों में जो सबसे छोटी है वो मेरे बटकी हों। कहा कि आपका भी अनुमान सही है। भरत जी से पूछा, आप कैसे जीते? भरत जी बोले कि वैसे तो मैं जीतने लायक हूँ नहीं, लेकिन आज तक कभी हारा भी नहीं हूँ। तो कहा कि जब जीतने लायक नहीं है तो कैसे जीत लेते हैं? बोले कि मैं प्रभु कृपा रीति जी जोई, ये तो हारे हूँ खेल जिताऊं मोही। मुझे तो प्रभु की कृपा का भरोसा है,
मैं तो प्रभु की कृपा के सहारे जीतता हूँ। सही बात है, जिसे अपनी योग्यता का भरोसा होगा वो हार सकता है, जिसे प्रभु की कृपा का भरोसा होगा वो तो जीतेगा ही। अब लक्ष्मण जी रह गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया, आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? लक्ष्मण जी बोले कि 4 ही तो दुल्हन है। जब 3 भाई अपनी अपनी पहचान लिए तो चौथी मेरे बटकी रही गई। बोलो श्री लखन लाल की जय। अब सखियों ने कहा कि इन्हें उत्कंठा हो रही होगी कि हमारी दुल्हन कैसी है, जरा नजदीक से देख लें। राम जी ने तो देखा है और लोगों ने तो नहीं देखा है। घूंघट उठा उठा के 3 दुल्हन तो स्वयं अपने से दिखाई। राम जी की दुल्हन श्री सीता जी, भरत जी की दुल्हन श्री मांडवी जी, श्री शत्रुघ्न जी की दुल्हन श्री श्रुतकीर्ति जी। लक्ष्मण जी की दुल्हन छिपाई गई थी और उनकी जगह पर एक बच्चा बिठाया गया था और उसको सिखा दिया गया था कि जब तुम्हारा घूंघट खोलें तो लटक जाना उनके गर्दन में और छोड़ना नहीं। तो सिखाया हुआ बच्चा। सखियों ने कहा कि लखनलाल जी, और दुल्हनों का घूंघट तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी दुल्हन का घूंघट उठाने की हिम्मत हम लोगों को नहीं है। बोले क्यों? बोले जैसे आप तेज हैं ना, ऐसे ही आपकी दुल्हन भी, इसलिए आप अपनी दुल्हन का घूंघट अपने से उठाइए। लक्ष्मण जी ने सकचाते सकचाते और डरते डरते, कहीं छल तो नहीं है, मेरे साथ बहुत छेड़खानी कर रही है। तो लक्ष्मण जी ने घूंघट उठाया तो बच्चा लटक गया इनके गर्दन में और छोड़े नहीं। दुल्हा ले ले चलू हमरो के अयोध्या नगरी, दुल्हा ले ले चलू हमरा के अयोध्या नगरी। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये सारा छल केवल मेरे साथ? कहा कि हाँ। क्यों? कहा कि इसलिए कि आप बड़े काबिल बनते हैं, कभी जनक बाबा को फटकारने लगते हैं, कहीं जनक जसन चितबानी विद्यमान द कुलमण जानी, ये कभी परशुराम बाबा से भिड़ जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की भी जो सही दुल्हन है श्री उर्मिला जी, उनका दर्शन कराया। बंटवारा बड़ा प्यारा प्यारा है। जिनके दुल्हा सांवले सांवले हैं ना, उनकी दुल्हन गोरी गोरी है, सियाजी और मांडवी जी। और जो गोरे गोरे हैं लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इनकी दुल्हन श्यामा श्यामा है, सांवरी सांवरी है, लेकिन इतनी सुंदरी है। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानके, सो तनय दीनी ब्याह लखने सकल विधि सम्मान के। तो चारों बहुत प्रसन्न हुए। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लख सकुच ही हर्षही, सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसई। श्री लखनलाल की जय, श्री चारों दुल्हा सरकार की जय, श्री चारों ललीजू की जय, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। इसके बाद यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ दे आसन बैठा है, अर्घ दे आसन बैठा है। बहुत सारी विधियां हैं। एक एक विधि में बड़े बड़े सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद हैं, बड़े बड़े रहस्यमय रसमय व्यंग्य विनोद। लेकिन इस साप्ताहिक एकादशाहिक और पाक्षिक कथा में उतना विस्तार संभव नहीं है। यदि दृश्य काव्य के रूप में विवाह का दर्शन करना हो तो विवाह पंचमी में आप बक्सर के लिए सादर आमंत्रित हैं। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। पाद प्रक्षालन हुआ। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, रानी सुने ना लिए साथ, रानी सुने ना लिए साथ,
सोना के परात सोने के जलधारी, सोना के परात सोने के जलधारी, चरण पखारे रघुनाथ के, चरण पखारे रघुनाथ के, जाहिरे चरण से प्रगट होई के सुरसरी, जाहिरे चरण से संतत विराजे शिव के माथे, वह जाहिरे चरण से परसि पराग पद पदुम पुनीत जाको, परसि पराग पद तरी गई गौतम की नारी है, तरी गई गौतम की मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन, मधुप बनल मुनि जन करे मकरंद नित पान, करे मकरंद नित पान, वे पद पदुम पखारत कुल की तनु, वे पद पदुम जनक सराहे अपन भाग, सब सखियन में मंगल गावे, और चौदिस होत जय जयकार, बरबिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। पाद प्रक्षालन के बाद कन्यादान। कन्यादान के समय के कई कई प्रकार के भाव एक साथ उदित होते हैं। एक तरफ तो सखियां हास व्यंग्य कर रही हैं, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो ख्याति थी अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। राम आज तक राम दाता रहे, लेकिन देख लो जनकपुर में आके राम मंगता हो रहे हैं। पाणी ग्रहण के समय में दूल्हा का हाथ नीचे होता है, दुल्हन का हाथ ऊपर, दुल्हन का हाथ बाद में आएगा, दूल्हा पहले हाथ पसारते हैं। कादानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, जाचक बने विदेह पुरसी ही तोड़े हाथ। दूसरी तरफ में श्री जनक बाबा और श्री सुनैना मैया की आंखें सावन के मेघ की तरह झड़ी लगा रही हैं। क्यों? इतने लाड़ प्यार से पाली गई अपनी घर की लक्ष्मी को आज घर से बाहर जाने के लिए युक्ति रची जा रही है। माताएं गीत गा रही हैं। अब तो कन्याएं घर में रजस्वला हो जाती हैं ब्याह के पहले। पहले रजस्वला होने के पहले कन्यादान कर दिया जाता था, और वास्तव में कन्यादान वही माना जाता है। जिस समय जानकी का विवाह हो रहा है उस समय बेटी जानकी मात्र 6 साल की हैं, इसलिए अपनी जंघा पर गोद में बिठा करके बेटी को और हाथ रघुनंदन के हाथ में सौंपा जा रहा। जंघिया चढ़ाई बाबा बैठल मंडप तर, बाबा करुणा कन्यादान है।
बर कर कंज तर लली कर ऊपर बर ताही पे सोहत फूल पान गुरु वशिष्ठ मुनि मंत्र उचारत मंत्र पढ़त दुल्हाराम सिसकी रोए माता स्नेहा आज बेटी भई मोर बिरानी है जाही बेटी लागे हम यज्ञ कराई जाई बेटी लागे यज्ञ कराई से बेटी हरल मोर प्राण है धीर धरू माता सुने ना धीर धरू ये थिक जग व्यवहार चुप कैसे रहूं धीर धरू है सहेलिया सीता बिना कैसे राखब प्राण बेटी बिनु कैसे राखब प्राण सब सखियन मिली मंगल गावती चहुत सी होत जय जयकार सुमन बरसे बारंबार उस समय की झांकी मिथिलानियां गा रही हैं। धनी धनी सुने ना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा मिथिला के मात सरोवर मंडप अति पावन सुंदर और ताही बीच हंसनी हंसनवा दुल्हन दुल्हनवा ताही बीच हंसनी हंसनवा धन्य धन्य सुने ना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा दोनों के सजीवन मूरी भेल अच्छी सियाजू के चूरी सर सिज पर सर सिज के सुमनवा
सुनैना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा धनी धनी सुनैना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा एक दिस मोरिया लर बाढ़े एक दिस घूंघट पटकाढ़े एक दिस मोरिया दरबारे एक दिस घूंघट पटकारे बर के मोरिया लर बाढ़े सिया घूंघट पटकाढ़े बर के मोरिया लर बाढ़े सिया जी घूंघट पटकाढ़े और तरे तरे नैना के चितवनवा दुल्हन दुल्हनवा हरे हरे नैना के चितवनवा दुल्हन दुल्हनवा धन धन यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।